कृष्णा, राधे राधे माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स। मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य के राजा ने बहुत सुंदर अपना महल बनवाया, यानी अपना घर बनवाया। बहुत से लोग उसे देखने के लिए आते थे, राजा की बड़ाई करते थे और राजा भी बहुत लोगों को अपने राज्य में लेकर आया करता था और दिखाया करता था। संसार में कोई भी व्यक्ति घर बनवाता है, उसको लगता है कि हमारी लोग बड़ाई करें, तो बड़ा प्रसन्न होता है। तो राजा ने अपने एक दोस्त को बुलाया कि मकान देखने के लिए, अपना महल देखने के लिए। तो दोस्त आया, तो दोस्त ने सारा महल देखा तो बड़ी बड़ाई की कि राजा साहब आपने बहुत सुंदर महल बनवाया है। राजा साहब ने उस दोस्त को भोजन कराया, 56 भोजन कराए। राजा ने कहा एक काम करो, ऊपर का एक कमरा भी देख लो, मैंने बनवाया है, वो मेरा शयन कक्ष है। वो शयन कक्ष कैसा है? तो दोस्त और राजा ऊपर गए तो दोस्त ने देखा चारों तरफ, कहा कि बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा घर बनवाया है, ये नक्शा आप ही ने बनवाया है? तो राजा ने कहा हाँ हाँ हम ही ने बनवाया है। तो बड़े प्रसन्न हो गए राजा साहब बड़ी बड़ाई सुनकर। लेकिन एक कमी रह गई। कहो तो आप कह दें। नहीं नहीं, रहने दीजिए रहने दीजिए। तुरंत बोला कि रहने दीजिए राजा साहब, अब रहने दीजिए, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। राजा ने कहा बोल दीजिए इस घर में क्या कमी है? उसने कहा रहने दीजिए राजा साहब। राजा साहब ने कहा बता दीजिए कि क्या कमी है, क्या कमी है? तो उसने कहा कि ये गेट थोड़ा सा छोटा हो गया, जो आपने गेट बनवाया है ये गेट थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा रखना चाहिए था। राजा ने कहा अभी फूट जाएगा, अभी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि ये छोटा क्यों रह गया, आपके हिसाब से छोटा क्यों है? तो उसने कहा, दोस्त ने, कि राजा साहब आप बहुत ज्यादा मोटे हैं और जब आप खत्म होंगे तो इस गेट से आपको निकाला कैसे जाएगा? आप मर जाएंगे तो निकाला कैसे जाएगा? तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गई, कितना मूर्ख इंसान है, मैंने इतना सुंदर इसे घर दिखाया, अपना शयन कक्ष दिखाया, और ये बोल रहा है कि मर जाएंगे तो तुम्हें निकाले कैसे, लेट कर निकाला जाएगा, इस प्रकार से बोल रहा है। राजा को गुस्सा आई। राजा ने कहा इसे जेल में डाल दो, इसे कठोर कारावास की सजा सुना दो। जेल में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो पत्नी आई। पत्नी ने कहा राजा साहब, मेरे जो पति हैं वो आपके दोस्त हैं और वो आपके यहाँ आए थे, आपने सुना है कि कठोर कारावास में डलवा दी, क्यों डलवा दिया है? उसने कहा देखो तो बहन जी, मैंने इतना सुंदर मकान बनवाया, वो कितना सुंदर मकान है, और मैं जब ऊपर ले गए कि देखो मैंने इस कमरे में लाए थे और वो बोल रहे थे कि जो कमरा है, कमरा तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक कमरे का जो गेट है ये बहुत छोटा कर दिया है और हम मर जाएंगे बोल रहे थे, तो तुम्हें कैसे निकालेंगे, लेट कर निकालना पड़ेगा। तो पत्नी ने कहा कि अरे उनको तो ज्ञान ही नहीं है, उनको तो यह बोलना चाहिए था, लेट के नहीं निकाल पाएंगे तो घसूट कर निकाल लेंगे। राजा को गुस्सा है, पत्नी की भी कितनी मूर्ख है इसकी कि ये तो बोल रही है कि घसूट कर निकालेंगे। राजा को गुस्सा। राजा ने कहा कि इसको भी जेल में डलवा दो। उसको भी जेल में डलवा दिया गया। अब उसके जब बच्चे को पता चला कि मेरे माता पिता जेल में चले गए, तो बच्चा दौड़ा दौड़ा राजा साहब के पास आया। राजा साहब, मेरे माता पिता आपके दोस्त हैं, आपके पिताजी मेरे दोस्त हैं और आपने मेरे पिताजी को कठोर कारावास में डलवा दिया है, क्यों डलवाया? राजा ने कहा देखो मैंने इतना सुंदर मकान बनवाया है और तुम्हारे पिताजी तो बोल रहे थे कि खराब है, बड़ा मकान की ऊपर चल के बोल रहे थे कि ऊपर का मैं जब कमरा दिखाने के लिए गया तो तुम्हारे पिताजी बोल रहे थे कि इसमें से तुम्हें निकालेंगे कैसे जब मर जाएंगे, और तुम्हारी जो माँ थी वो बोल रही थी कि घसूट कर निकालेंगे। तो उस बच्चे ने कहा कि राजा साहब, मेरी माता पिता को ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे है नहीं है कि इतना बड़ा राज्य का राजा है, वो कितने सारे इसके पास हथियार होंगे, तलवार से शरीर काट काट कर निकाल लेंगे। राजा साहब को गुस्सा आई कि कितना भूत है, लड़का भी इसका इतना अज्ञानी है, इतना मूर्ख है। तुरंत लड़के को भी जेल में डलवा दिया। कहने का तात्पर्य यही है, यही छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें यही सीख देती है, हमारी जो वाणी है यही वाणी माला भी पहनवा सकती है, यही वाणी जूता भी घलवा सकती है। इसलिए वाणी को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि मुख से निकला हुआ शब्द, गया हुआ वक्त और धनुष बाण से निकला हुआ तीर कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इसी वाणी के द्वारा अच्छे अच्छे रिश्ते जुड़ जाते हैं और इसी वाणी के द्वारा अच्छे अच्छे रिश्ते
टूट जाते हैं। वाणी के द्वारा प्रेम में शक्ति है। वाणी से तुमको संसार को बस में कर सकते हो और वाणी के द्वारा संसार को दूर भी कर सकते हो। इसलिए वाणी शुभ शुभ ही निकालें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज JPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या बात।